अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका दोस्त ज़िशान उमर। चैप्टर नंबर 16 है, पर्सोना ऑफ एजुकेशन। बुक है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का चैप्टर है ये। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी शुरू में इसको आईटी बोलते थे, बाद में आईसीटी, जब एजुकेशन की टर्म में इसको यूज़ किया जाने लगा तो आईसीटी, इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर, तो आईसीटी के नाम से इसको जाना जाने लगा। पहला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ, किस चीज़ की थ्योरी है? डिज़ाइन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, उसको फिर इस्तेमाल करना या मैनेज करना, एवेल्यूएट करना, रिसोर्स फॉर लर्निंग, यानी ये लर्निंग करने का एक रिसोर्सेज है। तो ये सभी जवाब जो हैं इसके ठीक हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं? एक होता है कि अप्लाइंग लर्निंग थ्योरीज, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लर्निंग थ्योरीज को अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। सिलेक्टिंग ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, इंसानों की जो खसूसियात हैं कि कुछ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छी तरह लर्न करते हैं, उनकी खसूसियात देख रहे होते हैं। और सिलेक्ट डिलीवरी सिस्टम के किस तरीके से हमने डिलीवर करना है वो देख रहे होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज़ द डेफिनेशन, जनरेशन, एप्लीकेशन, एवेल्यूशन। क्या कह रहा है कि जनरेशन, एप्लीकेशन, एवेल्यूशन ऑफ प्रोसेस विच क्रिएट अ पर्पसफुल, फैसिलिटेट्स स्ट्रक्चर फॉर्म अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये हग ने डेफिनेशन दी थी इसके मतलब, इसको मिट्टी डालिए। और इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ड इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये इंस्ट्रक्शन का वर्ड कहाँ से निकला? लैटिन वर्ड निकला है। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर करना, किसी को इक्विप करना, यानी उसको तैयार करना और उसको औजार टूल्स वगैरह से जो है वो करना है, इसे इंस्ट्रक्ट कहा गया। वर्ड टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नो और लोगोस, लोगोस होता है साइंस ऑफ स्टडी, और जो टेक्ने होता है ये मतलब होता है, टेक्ने का मतलब टेक्नोलॉजी से ही है। अच्छा, द वर्ड टेक्ने विच मीन क्राफ्ट, ये टेक्नोलॉजी, क्राफ्ट, दस्तकारी, कुछ बनी हुई चीज़ें। लोगोस में साइंस ऑफ नॉलेज, तो ये भी लैटिन वर्ड। टेक्नोलॉजी और इससे इंस्ट्रक्शन दोनों लैटिन वर्ड हैं, ठीक है। उसके बाद है 8 क्वेश्चन, स्कोप ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, स्कोप क्या है? तो ये स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग में हेल्प करती है, माइक्रो टीचिंग में यूज़ होती है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में यूज़ होती है। तो ये इसका क्या स्कोप है? अच्छा, कब से इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की? 1900 सेंचुरी, 1900 से ये जो है ना वो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। 10th क्वेश्चन है, द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल ऐड, यानी ऑडियो और विजुअल इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करते हैं, विच वाज बूस्टेड एज अ मिलिट्री रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार। सबसे पहले जो है ना वो वर्ल्ड वार 2 के अंदर सबसे पहले ऑडियो विजुअल ऐड का इस्तेमाल किया गया मिलिट्री रिस्पॉन्स के ऊपर। और कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ टाइम जो है ना वो सबसे पहली दफ़ा इसको देखा गया था अमेरिका के अंदर, ठीक है। 11 है, मेन थ्योरेटिकल अप्रोच इन द फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी विच आर। तो मेन क्या है उसमें? एक होती है सिस्टमेटिक अप्रोच और एक होती है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। यानी मेन अप्रोच कितनी है ऑडियो विजुअल ऐड की? जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है इसकी जो कितनी है? दो, सिस्टमेटिक और दूसरी क्या है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। सिस्टमेटिक वो होता है कि जिसके अंदर प्रॉपर वेल डिफाइंड प्रोसीजर होता है, इनपुट है, प्रोसेस है, आउटपुट है, ये सिस्टमेटिक होता है। ये 12 क्वेश्चन का आंसर ए होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन एज व्यू एज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, ये होगा, सिस्टमेटिक अप्रोच होगा। और 13 है, लर्नर कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, जिसमें अपनी रियलिटी खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद बनाता है, एटलीस्ट इंटरप्रेटेड, उसको इंटरप्रेट करता है बेस्ड अपॉन अपनी परसेप्शन और अपना एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। तो ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। और जो बिहेवियर का फादर कहा जाता है वो बी एफ स्किनर को कहा जाता है। 15, द बॉडी ऑफ रूल्स, आइडियाज़, प्रिंसिपल, टेक्निक्स, यानी ये रूल्स, आइडियाज़, प्रिंसिपल, टेक्निक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल जाती हैं, तो ये क्या चीज़ बनाती हैं? थ्योरी बनाती हैं ये। 16 है, कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर में क्या चीज़ें आएंगी? जनरल एप्टीट्यूड, स्पेसिफिक एप्टीट्यूड, लर्नर डेवलपमेंट लेवल। तो तीनों चीज़ें हैं कॉग्निटिव के अंदर, ये तीनों चीज़ें आ रही हैं। एप्टीट्यूड के बाद जब आ गई है तो इट मीन एप्टीट्यूड का ताल्लुक दिमाग के साथ है ना, कि कितना कोई एलिजिबल है। और इस तरह डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट लेवल, उसका दिमाग के साथ ताल्लुक है। तो ये सारे जो है कॉग्निटिव करेक्टरिस्टिक होंगे। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट में कौन सी आ जाएंगी? जिसमें साइकोलॉजिकल में हमारी वो परसेप्शन क्या है, हमारी एज क्या है, हमारी हेल्थ क्या है। ये अफेक्टिव के अंदर हमारी मोटिवेशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, लर्न, ये चीज़ें आ जाएंगी। सोशल में हमारा लोगों के साथ, पीयर के साथ रिलेशनशिप, अथॉरिटी की फीलिंग, मोरल डेवलपमेंट, ये उसमें आ जाएंगी। ओल्ड पैराडाइम क्या है इन इंस्ट्रक्शन? ओल्ड पैराडाइम क्या था कि पुराने ज़माने में लोग क्या करते? टीचर पढ़ाता था,
एक सिंगल सेंस सिमुलेशन होती है, टीचर किसी को सबको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा था, सबको एक ही तरह पढ़ा रहा है। सिंगल पाथ प्रोग्राम, एक ही तरह का सिलेबस होता था, एक ही तरह का टीचर होता था, एक ही तरह का कंटेंट होता था, पढ़ाया जा रहा होता था, ठीक है। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं था। न्यू पैराडाइम में क्या होता है, तो स्टूडेंट सेंटर होते हैं कि स्टूडेंट के मुताबिक होता है, और मल्टी सेंस सिमुलेशन सबको देख के पढ़ाया जाता है, और मल्टी पाथ होते हैं, एक तरीके से ना से दूसरे से तीसरे से इस तरह पढ़ाया जाता है। 22 है टू इम्पॉर्ट नॉलेज या स्किल्ड टू सम बॉडी बाई इंस्ट्रक्शन, तो एक शख्स से दूसरे शख्स में जो नॉलेज इम्पार्ट करना वो टीचिंग होती है। चेंज इन बिहेवियर लर्निंग कहा जाता है। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस, इंस्ट्रक्शन इज़ अ डायरेक्शन एंड लर्निंग इज़ अ चेंज। टीचिंग एक प्रोसेस है, इंस्ट्रक्शन इज़ अ डायरेक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं वो एक डायरेक्शन है, और लर्निंग जो है वो चेंज है। फेज ऑफ टीचिंग, 3 फेज होते हैं टीचिंग के, ये मैं यहीं पे बता रहा हूँ, और मैंने बाद में कोई नहीं इसके ऊपर बात करनी है। एक होता है प्री एक्टिव, इंटर एक्टिव, पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव वो होता है कि जो टाइम से पहले, क्लासरूम में टीचर के जाने से पहले टीचर जो प्लानिंग करता है, जो स्ट्रेटजी अपनाने के बारे में सोचता है, जो टेक्निक यूज़ करने के बारे में सोचता है, जो सारी प्लानिंग होती है वो प्री एक्टिव में आएंगे। और फिर दूसरा, जब टीचर क्लास में चला जाता है, वहाँ बच्चों को पढ़ाता है, इंटरेक्ट करता है, इंडिविजुअल को समझता है, और उनके साथ गपशप लगाता है, ये सारी चीज़ें उनको कंसेप्ट क्लियर करवाता है, ये चीज़ें आ जाएंगी इंटरएक्टिव, यानी जब आपस में बच्चों और टीचर का। उसके बाद पोस्ट एक्टिव, जिसके अंदर टीचर कंक्लूजन करता है, और टीचर जो है उसको फ्यूचर के हवाले से सोचता है। तो देखिए यहाँ पे ये प्री एक्टिव के हवाले से वो सारी बातें दी हुई जो मैंने आपको कही हैं। गोल्स, डिसीजन मेकिंग, अरेंजिंग, कंटेंट को अरेंज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी बातें करता है। और दूसरा इंटरएक्टिव था, इंटरएक्टिव में क्या है कि वो अपने स्टिमुलाई प्रेजेंट करता है, उसको स्ट्रेटजी डेवलप करता है, फीडबैक एंड इन्फोर्समेंट वगैरह होता है। अच्छा जी, कहता है कि साइजिंग ऑफ द क्लास, जब क्लास का साइज ज़्यादा हो, डायग्नोज ऑफ द लर्नर, एक्शन एंड रिएक्शन अचीवमेंट आर केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग, तो किसमें ड्यूरिंग की बात होगी तो इंटरएक्टिव के अंदर सारी बात होती है। और तीसरा और आखिरी, जिसके अंदर हम टीचर सम अप हिज टीचिंग, वो अपनी टीचिंग को सम अप कर रहा होता है, उसे पोस्ट एक्टिव कहते हैं। पोस्ट एक्टिव में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं कि पहले सारी डिस्कशन चल रही थी, अब वो एग्जैक्ट डायमेंशन उसके बताएगा कि क्या वजह है, क्या काज है इसकी, फिर अप्रोप्राइट टेस्टिंग डिवाइसेज एंड टेक्निक, चैलेंजिंग स्ट्रेटजी एंड टर्म्स, एडवांस लेवल पे जो चीज़ें हो रही होती हैं। 33 द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंसेप्ट टू मेक दम ईजी, तो ये मैक्सिमम ऑफ टीचिंग कहते हैं, जिसमें हम डिफ़िकल्ट को आसान कर देते हैं, पहले रिपीट हो चुका है। 34 द वर्ड स्ट्रेटजी इज ड्राइवन फ्रॉम, स्ट्रेटजी का वर्ड भी जो है लैटिन वर्ड है, और स्ट्रेटो से निकला है, उसका मतलब है आर्मी, या इसका मतलब आर्मी या लीड करना, यानी स्ट्रेटजी का वर्ड मिलिट्री से निकला है, मैंने आप पहले भी आपको बताया था। और स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि तरतीब देना, या उसको स्ट्रेटो से निकला है लैटिन वर्ड, और इसका मतलब तरतीब देने, लीड आउट करना। 35 है दीज प्ले अ रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन स्ट्रेटजी एंड मेथड, ये टैक्टिक जो होती है, यानी कि कौन सी टीचर्स और स्ट्रेटजी और टीचिंग मेथड के दरमियान जो एक रोल अपना अदा करती है, और टैक्टिक होती है। हाउ टू अचीव द एजुकेशनल गोल, अब हाउ टू अचीव गोल, ऑब्जेक्टिव की बात होगी, बड़ी ब्रॉडर टर्म होगी, तो ये वाला हमारे पास स्ट्रेटजी होती है। हाउ टू प्रेजेंट, कैसे हमने पढ़ाना है, ये हमारा मेथड होता है। इन द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग द बिहेवियर ऑफ टीचर ऑटोक्रेटिक, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी होती है टीचर के बिहेवियर ऑटोक्रेटिक होता है, तो वो जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं, जब टीचर खुद से बच्चों को बता रहा है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो जो टीचिंग होती है उसको हम कह रहे होते हैं ऑटोक्रेटिक। और जब हम कहते हैं डायरेक्ट, जिसके अंदर पहले टीचर समझाता है सारी, फिर बाद में पढ़ाता है, बताता है, तो वो डायरेक्ट होती है। 39 स्टूडेंट पे एक्टिव रोल, एक्टिव रोल स्टूडेंट किसमें करते हैं, इनडायरेक्ट के अंदर स्टूडेंट का एक्टिव रोल होता है। डायरेक्ट वो होती है जिसमें ऑटोक्रेटिक होता है। इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी जो होती है वो डेमोक्रेटिक होती है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है, मेथड ऑफ टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना। पर्पस ऑफ पेडागोजी क्या है कि व्हाट इज़ मीन टू टीच, किस तरह क्या पढ़ाना है, क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम क्या है, असेसमेंट कैसे करनी है स्टूडेंट वगैरह की, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। 44 एट फोकस ऑन टीचिंग एडल्ट, अंडरगोजी एडल्ट को कहते हैं। और इसके बाद डायरेक्ट एन इमेज ऑन टू अ सरफेस टू मेक एन इमेज अपीयर एन सरफेस, प्रोजेक्ट दैट फोटोग्राफ ऑन टू अ स्क्रीन, यानी कि किसी को जो काम करना है इमेज ऑन टू अ सरफेस, और टू मेक एन इमेज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ प्रोजेक्टिव, तो प्रोजेक्ट मेथड होता है। तो प्रोजेक्ट मेथड में कौन कौन से आ जाते हैं, प्रोजेक्टेड एड्स आ जाते हैं, सॉरी सॉरी, ये 45 को दोबारा पढ़ते हैं। डायरेक्ट एन इमेज ऑन टू द सरफेस, एक इमेज है, तस्वीर है आपके पास, और उसको आप सरफेस के ऊपर, इन दीवार के ऊपर कहीं उसको डिस्प्ले करवाते हैं। टू मेक एन इमेज अपीयर ऑन द सरफेस, के वो एक इमेज को इस काबिल बनाते हैं कि वो सामने नज़र आएँ,
प्रोजेक्टेड द फोटोग्राफ ऑन स्क्रीन को, जो फोटोग्राफ है वो स्क्रीन के ऊपर बनाएं तो वो कौन से प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं। प्रोजेक्टेड एड में कौन सी चीज़ें आती हैं, फिल्म आ जाता है, ओपीक्यू प्रोजेक्टर, स्लाइड्स, मल्टीमीडिया, सारी प्रोजेक्ट एड्स में आ जाते हैं। चार्ट्स जो होते हैं हमारे, फ्लैश कार्ड हो गया, ग्राफ हो गया, मैप, ग्लोब, ये सारे जो होते हैं ये हमारे ग्राफिक ऐड होते हैं। ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ये सारा डिस्प्ले ऐड होता है जिसके ऊपर हम कोई चीज़ लगाते हैं। इसके बाद डायग्राम, मॉडल, रियल ऑब्जेक्ट, स्पोर्ट्स, ये सारे होते हैं डिमेंशनल एड्स होते हैं। डायग्राम इसके हर तरफ से देखना होता है तो ये डिमेंशनल होते हैं। मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट, पुपेट्स, ये सारे क्या होते हैं, डिमेंशनल ऐड होते हैं। रेडियो जो है वो ऑडियो विजुअल ऐड में आएगा। अगर आ जाए टेलीविज़न भी आया तो ऑडियो विजुअल ऐड हो जाएगा। 51 है डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी डिमॉन्स्ट्रेट करना। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना। फील्ड ट्रिप, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ ये एक्टिविटी एड्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, फिर एक्सपेरिमेंट करना, फिर फील्ड ट्रिप, तो ये एक्टिविटी बेस्ड हो जाएगा। 54 एंड कंप्यूटर रिलेटेड एरिया, कंप्यूटर के रिलेटेड एरिया में इन्वॉल्व डाटा ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर, के एक कंप्यूटर से दूसरे तो ये वाला जो प्रोसेस होता है ना, जैसे इससे कहते हैं कम्युनिकेशन हो रही है, कंप्यूटर के अंदर आपस में कम्युनिकेशन हो रही है कि एक डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है एक कंप्यूटर से, तो दोनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर ये पूछता कि कौन सा ज़रिया है, किस तरह डाटा, तो वो नेटवर्किंग होती, ठीक है। 53 है दीज आर रेफर टू द लेआउट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस आर नेटवर्क। तो इसे टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी होता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में जिस तरीके से कनेक्ट हो रही होती हैं, चेन बेस्ड है, सिंगल है, एक लाइन में। आपने वो स्टार जिसको कहते हैं, एक होती थी स्टार होती थी, एक होती थी सिंगल लाइन होती थी, ये किस कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई है कनेक्ट आपस में किस तरह की, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। 54 इट मीन्स द फिजिकल डिज़ाइन ऑफ नेटवर्क इंक्लूडिंग डिवाइसेस, लोकेशन एंड कैपेबल इंस्टॉलेशन, तो वो फिजिकल टोपोलॉजी होगा, जिसमें फिजिकल के बाद फिजिकल टोपोलॉजी हो जाएगा। इस तरह इट रेफर टू द फैक्ट दैट हाउ डाटा एक्चुअली ट्रांसफर इन नेटवर्क एज अपोज टू इट्स फिजिकल डिज़ाइन। तो फैक्ट्स की बात आ जाए तो ये लॉजिकल की तरफ चले जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क एज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर और डिवाइसेस का कलेक्शन होगा, और कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस ये कंप्यूटर नेटवर्क होगा। इन कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर एंड डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू, तो कम्युनिकेशन मीडियम जो उनका है उसके थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे। पर्पज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, डाटा का शेयर करना। इन कंप्यूटर नेटवर्क अ डिवाइस डेट इज़ यूज फॉर सेंडिंग डाटा, उसे कहते हैं सेंडिंग मीडियम, वो जो डाटा रिसीव करता है उसे रिसीविंग मीडियम कहते हैं। 62 एन कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स थ्रू विच डाटा इज सेंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, से ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं कि एक लोकेशन से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना। अ वायर इज यूज्ड एज अ ट्रांसमिशन मीडियम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा, तो वो आर एन एक बिल्डिंग के अंदर जो है वो कर रहे हों ट्रांसमिशन मीडियम, तो वायर इज यूज अ ट्रांसमिशन मीडियम। अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे हमने जाना हो ट्रांसमिशन मीडियम, तो हम उसके लिए वायर यूज़ कर रहे होते हैं। और इफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस आर लोकेटेड एट डिस्टेंस, अगर वो एक दूसरे से दूर हों तो द ट्रांसमिशन मीडियम में भी, तो फिर क्या होता है, टेलीफोन लाइंस और फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जो है ना वो यूज़ कर। ट्विस्टेड पेयर केबल को ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल को ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन वर्क ऑन, किस तरह सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस है कंप्यूटर, इस तरह काम करता है। प्रिंटर जो है वो एक रिसीविंग डिवाइस है। कैसे रिसीविंग डिवाइस है कि वो जो है ना प्रिंटर जो है ना वो डाटा लेता है उधर से, यानी कंप्यूटर उसकी तरफ डाटा भेजता है। और स्कैनर जो है, स्कैनर ये खुद इनपुट है, क्योंकि ये डाटा को सेंड करता है, ये खुद कंप्यूटर को डाटा सेंड कर रहा होता है। 69 computer network, a computer as software package that provide a specific kind of service or to a client is called server। सर्वर क्या होता है, सर्वर ये होता है कि जब एक कंप्यूटर रखा हुआ है मेन और उसके साथ मुख्तलिफ कंप्यूटर जोड़ के काम लिया जा रहा है तो सर्वर बोलते हैं। 70 कंप्यूटर नेटवर्क रिक्वेस्टिंग कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, जो रिक्वेस्ट कंप्यूटर वो क्लाइंट इस कस्टमर नहीं होता, तो इस तरह जो रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन का एरिया नेटवर्क, जो लाइन होता है शार्ट एरिया के लिए होता है। और जो बिल्डिंग के लिए यानी वगैरह एक ही बिल्डिंग के अंदर हो तो लैन होती है। वैन होता है लार्ज एरिया नेटवर्क, और इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ, ये वैन की है। वैन क्या है कि वो इज़ अ ग्राफिक डिस्पर्स कलेक्शन है। लैंस, वैन्स बहुत सी लैंस मिलकर एक वैन्स बनाती हैं। एटीएम इज़ अ टाइप, एटीएम जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और नेटवर्क डेट कवर सिटी, जो सिटी कवर करता है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है। मॉडम जो होता है वो
कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी जो हमारे मोबाइलों इधर उधर नेटवर्क हमें कनेक्ट करने में मदद देता है। द डिवाइस डैट कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू इंटरनेट, उसे मॉडम कहते हैं, जो कंप्यूटर को इंटरनेट से मॉडम होता है। फॉर इंटरनल कनेक्शन मीडियम रिक्वायर, तो टेलीफोन लाइन इंटरनेट के लिए हमें जो है वो टेलीफोन की ज़रूरत होती है। NIC यानी से बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड याद कर लें। और ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये यूज टू बिल्ड कर इंटरनेट बिल्ड करता है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन, तो कोएक्सियल केबल जो होता है वो फिजिकल ट्रांसमिशन में होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है वो कॉपर ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ, तो ट्विस्टेड पेयर जो होती है वो कॉपर ट्विस्टेड वायर बोलते हैं। और जो फिजिकल ट्रांसमिशन के लिए डाटा होते हैं वो कोएक्सियल केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल इज आल्सो नोन एज, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल को अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहते हैं। 89 है द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम डेट प्रोवाइड अ कम्बिनेशन ऑफ हाई बैंडविड्थ विद लो नॉइस, वो कोएक्सियल केबल होती है जिसकी बैंडविड्थ हाई होती है और लो जो है उसकी नॉइस होती है। ये कोएक्सियल केबल, टीवी केबल जो होती है वो कोएक्सियल केबल ही कहा जाता है। कोएक्सियल केबल जो होती है वो एल्यूमिनियम मैश से बनी होती है। डाटा जो है वो फाइबर के अंदर सनलाइट की वजह से ट्रैवल करता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू इन्फेक्ट डिस्ट्रॉय मॉडिफाई और कार्व देयर प्रॉब्लम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो वो वायरस होता है जो मसला खड़ा करता है। और वायरस क्या होता है, कौन क्रिएट करता है, ये हैकर क्रिएट करते हैं। यूज़र कैन रिसीव थ्रू वायरस थ्रू, कहाँ से वायरस यूज़र को मिलता है, कभी ईमेल से, कभी फ्लश ड्राइव से, कभी फ्लॉपी ड्राइव वगैरह से कहीं से मिल जाता है। 96 है प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेट मेक करप्ट और डेटा, ये वायरस ही होता है जो हमारे जो डाटा फाइल को करप्ट कर देता है। टेबल डेट्स डिस्प्ले डाटा इन रोज एंड कॉलम, वो स्प्रेडशीट कहा जाते हैं। द वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं उसे रोज कहते हैं। रोज और कॉलम मिलते हैं तो उसे हम सेल बोलते हैं। अंडरलाइन फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबाते हैं। कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल ए सेव करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल एस महफूज करने के लिए होता है। 104 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। C++ बहुत बेसिक है। असेंबली लैंग्वेज यहाँ पे वो कह रहा है सबसे बेसिक असेंबली लैंग्वेज है। 109 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, 105 है नॉट ट्रू अबाउट पर्सनल कंप्यूटर, कौन सी चीज़ पर्सनल कंप्यूटर के लिए ट्रू नहीं है। तो शुरू में जो आया था वो IBM 1981 में आया था। DOS और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इन द एरिया द एनालॉग मशीन, तो डी इसका करेक्ट आंसर, सी करेक्ट आंसर होगा कि शुरू में ये एनालॉग कंप्यूटर तो होता ही कोई नहीं है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो था उसमें चिप इस्तेमाल किया, पहले जो होता ना उसमें ट्यूब इस्तेमाल की गई थी। दूसरे के अंदर ट्रांजिस्टर, तीसरे के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो जिसे कहते हैं ना माइक, वो इंटीग्रेटेड सर्किट था, IC वगैरह थे। और उसके बाद टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल, कीबोर्ड और मॉनिटर वगैरह। तो हमारे ये 16 चैप्टर कंप्लीट हो गए, एक चैप्टर रह गया जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।